जिसे दो क्षण धरा प्यारी, जिसे दो क्षण छटा प्यारी, जिसे दो क्षण छटा प्यारी, जिसे दो क्षण धरा प्यारी। मुझे तो चंद्रमा से भी अधिक वह फूल भाता है, बढ़ावा अश्रु देता है, खुशी देती उमंगों को, विरह की रूपरेखा में मिलन भरता सुरंगों को। जिसे कुछ फूल भी गढ़ता, जिसे कुछ शूल भी मढ़ता, मुझे तो स्वर्ग से भी अधिक यह संसार भाता है। सृजन से शिल्प सीखा है, बधाई नाश को दी है, निमंत्रण वैर को देकर सगाई प्रीत से की है, निमंत्रण वैर को देकर सगाई प्रीत से की है। किरण पर है जिसे ममता, तिमिर की बीज से क्षमता, मुझे तो देवता से भी अधिक इंसान भाता है। जिसे दो क्षण छटा प्यारी, जिसे दो क्षण धरा प्यारी। नमस्कार साथियों, आज मेरे समक्ष मेरे भाई बैठे हुए हैं। तो मेरे पापा का इंट्रोडक्शन चाहते थे, पापा का तो देहांत हो गया। तो आज जब एक कवि संग्रह के तहत वो पीएचडी अपनी कर रहे हैं, तो आके मुझसे मिले। तो मैं मेरे पापा की पुस्तक थी गहरे तल, उसमें से एक गीत था जिसे दो क्षण छटा प्यारी, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैंने भैया के समक्ष रखी हैं। और जो भी जानकारी होगी अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इनका जो कार्य और जो प्रयास है वो बहुत ही उत्तम है, सराहनीय है, और इस कार्य के लिए हम इनका साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। परिचय पूरा हो जाए, जन्म से लेके, और जो व्यक्तित्व कृतित्व है थोड़ा वो भी हो जाए। व्यक्तित्व में क्या किया, कृतित्व कैसा रहा? वैसे मेरे पिता बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और जो उनसे परिचित है वो अच्छी तरह जानते हैं। कवि हृदय था, एक शिक्षक थे, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से वो सबलगढ़ से रिटायर्ड हुए। और उनका जन्म जो हुआ था 15 मार्च 1993 ग्राम उमरी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बीएड की शिक्षा पूर्ण की थी। उनके दो कृतियाँ भी प्रकाशित हुई, गहरे तल और प्रसादिका, दोनों ही गीत संग्रह थे। इसके अलावा उन्होंने कई कहानियाँ, मुक्तक, लोकगीत, बाल गीत आदि लिखे हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल था, विनम्रता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, और एक अच्छे उच्च कोटि के रचनाकार थे वो। कुछ समय परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, कुछ घर की जिम्मेदारियों पर इतनी आवड़ी कि मतलब वो अपनी जो प्रतिभा थी उसको पूरी तरह नहीं दिखा पाए। फिर भी जब जब ये मूवी सुनेगा तो उसको बिल्कुल एक अद्भुत एहसास होगा। जो पुराना साहित्य है और जो पुरानी कला है, जो उनके हृदय की वेदना है, जो अपने लोगों का उनके प्रति प्रेम, अनुराग, स्नेह है, वो उनकी रचनाओं में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जहाँ तक मैंने देखा है, उनका हर क्षेत्र से उन्होंने कविता बना, चाहे उनको बाल गीत हों, चाहे लोकगीत हों, चाहे साहित्यिक गीत हों, या समय परिस्थिति के अनुकूल गीत हों, है ना, बहन के प्रति अपना अनुराग हो, पत्नी के प्रति अपना स्नेह हो, बच्चों के प्रति और बच्चियों के प्रति उनका जो स्नेह था वो उनकी रचनाओं में कूट कूट के दिखता है। हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए भी उन्होंने कई सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, और ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जितनी है मैं भैया के समक्ष रख रहा हूँ। भावभूमि कैसी रही गीतों की? अमित जी, आप पीएचडी कर रहे हैं, और मुझे इतना मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन भावभूमि तो ऐसी है कि उनके भाव जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो स्वतः आपके समक्ष जो है प्रकट हो जाएंगे, स्वतः प्रकट हो जाएंगे। और जब वो रचना किया करते थे तो पता नहीं, मम्मी कहती थी वो दीवाने से हो जाते थे, बेटा सब कुछ भूल जाते थे। छत पर सुबह बैठ गए, कब रात हो गई पता ही नहीं चलता था। मम्मी कभी नाराज़ हो जाती तो मैं कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। तो उनको सर्दी गर्मी किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं होता था जब वो अपनी लेखनी में से वो रचना किया करते थे। और
बस एक बात और कहना चाहूँगा, उनको बच्चियों से बहुत प्रेम था, हमारी दीदियों को विशेष स्नेह करते थे, अगाध स्नेह करते थे वो। कहीं ना कहीं मतलब उनका जो कर्म था, मतलब उनका जो व्यक्तित्व कर्म मतलब समान थे, और बहुत ही विनम्र स्वभाव था, परोपकारिता उनमें फूट के भरी, वृक्षों से विशेष अनुराग था। जिस इंस्टीट्यूट में, जहाँ स्कूलों में वो रहे, कुदगान रहे, सेमई रहे, और मुझे पता नहीं है, बड़े भाइयों को ज़्यादा पता होगा, तो उन्होंने वहाँ वृक्ष लगाए, पता नहीं कौन कौन से वो वृक्ष आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो काफ़ी हद तक वो एक महान व्यक्ति थे हमारी दृष्टि में। तो पुस्तकों का प्रकाशन, कृतियों का प्रकाशन, कितनी अप्रकाशित कृतियाँ हैं, कितनी प्रकाशित कृतियाँ उनकी दो ही हैं। प्रथम थी गहरे तल, और दूसरी है प्रसादिका, ये दोनों ही गीत संग्रह हैं। इसके अलावा कई कहानी हैं, एक उनकी कहानी थी प्रतिकार जो मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा बाल गीत हैं, और उसके अलावा कई लोकगीत हैं, भजन भी वो लिखा करते थे जी। हाँ, मतलब तमाम सारे, मतलब एक वो उन्होंने रामायण और के प्रसंग को लेकर भी उन्होंने तमाम सारे भजन और लोकगीत के तरीके के कुछ गीत लिखे, और यही सारी जानकारी है जी। बड़े बड़े कवि सम्मेलन मंचों की कुछ यादगार। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कई बड़ी कवि राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन सबलगढ़ में हुए, और उनकी उन दोनों पुस्तकों का जो है प्रकाशन और विमोचन उन्हीं कवि सम्मेलनों में हुआ था, और तमाम कवि थे। मैं भाई से पूछना चाहूँगा कौन कौन से, अगर मुझे नाम बताएं। काका हाथरसी भी थे, हाँ, और आपके चतुर्वेदी हैं, वो थे भोपाल से जो आए थे, और अपने भारत के प्रसिद्ध काफ़ी कवि थे, अब नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं है। मैं भी भूल रहा हूँ नाम। काफ़ी विद्वान कवि थे, हरिओम पवार, हरिओम पवार भी जी थे जी। हाँ, एक से एक व्यक्तित्व थे, और सभी ने उनकी कृतियों को पढ़ा और बेहद सराहा, और जो अपनी जो कृतियाँ जो सेंट्रल लाइब्रेरी है अपने भारत की, शायद चेन्नई में, दिल्ली में है, और मुंबई में है, चौथी कहाँ, वहाँ ये पुस्तकें हैं ऑलरेडी चयनित हो चुकी हैं, मतलब काफ़ी समय पहले की, और लाइब्रेरियों में रखी गई। वहाँ से कुछ लेटर्स भी आए थे, लेकिन क्या है कि पिताजी का सबसे बड़ा उनका स्वास्थ्य उनका दुश्मन बन गया, इतना मतलब उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो सफ़र नहीं कर पाते थे, तो इस चक्कर में कहीं आ जा भी नहीं पाते थे, मतलब मुरैना भी नहीं जाते थे, कैलाश कहीं भी नहीं जाते थे वो, मतलब ज़्यादातर घर पर रहना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, कमज़ोरी बहुत थी जी। आज हमको महान गीतकार का परिचय हुआ, और हमारे सबलगढ़ से, हमारी जन्मभूमि से हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हमें प्रेरणा देते हैं। उनके साहित्य पर अनेक शोध कार्य हो चुके हैं, और अभी भी हो रहे हैं, और हम भी करवाएंगे, क्योंकि हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम भी गाइड बनेंगे तो हम भी शोध कार्य करवाएंगे, और उनके साहित्य को यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इस क्रम में चलते हुए हम यहाँ के दादा दुर्गेश सेंगर जी के पास आए, जिससे दादा सत्येंद्र सेंगर जी का साहित्य प्राप्त हो सके। और इसी के साथ हमारी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा उद्देश्य सफल हो। हमारे क्षेत्र के, अंचल के जो ऐसे साहित्यकार हैं जिनको ज़्यादा लोकप्रियता नहीं मिल पाई, किंतु लेखन अच्छा है, साहित्य अच्छा है, फिर भी इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे क्षेत्र के, अंचल के साहित्यकारों को लोकप्रियता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता मिले। आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया।